अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक। आपको इस चैनल के ऊपर वेलकम कहते हैं। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको बहुत कम ही डिस्कस किया गया है, और इस चीज़ के बारे में मशहूर कौल है कि अगर ये चीज़ दुनिया से ख़त्म हो जाए तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ 4 साल तक ही ज़िंदा रह सकेंगे इस दुनिया में। तो आज हम बात करते हैं शहद की मक्खियों के बारे में, हनी बीज़ के बारे में। शहद की मक्खियाँ कुदरत की तरफ से एक अज़ीम नेमत हैं जो फ़ितरत के निज़ाम को मुतवाज़िन रखने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। ये मक्खियाँ फूलों से रस चूस कर ना सिर्फ़ शहद बनाती हैं, बल्कि पोलिनेशन के ज़रिए पौधों की अफ़ज़ाइश में भी मदद देती हैं, जिससे दुनिया में खुराक की दस्तयाबी यकीनी बनती है। शहद की मक्खियाँ ना सिर्फ शहद पैदा करती हैं, बल्कि पोलिनेशन के ज़रिए अहम किरदार अदा करती हैं इस दुनिया को ज़रूरी अजनास फ़राहम करने में। दुनिया की तकरीबन 75% फसलों और 90% जंगली पौधों की अफ़ज़ाइश के लिए मक्खियों और दीगर पोलिनेटर्स की ज़रूरत होती है, और इनमें अहम किरदार शहद की मक्खियाँ अदा करती हैं। शहद की मक्खियों का दुनिया में बहुत ही अहम किरदार है। शहद की मक्खियाँ ज़राअत, माहौलियाती इस्तेहकाम और इंसानी सेहत के लिए बेहद अहम हैं। इनकी मेहनत से ज़मीन पर मौजूद बेशतर पौधे फलते फूलते हैं, कुदरती तवाज़ुन बरकरार रहता है, ज़री पैदावार में इजाफ़ा होता है। शहद की मक्खियाँ पोलिनेशन के ज़रिए ज़री पैदावार में नुमायाँ इजाफ़ा करती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्ज़ियाँ इन्हीं मक्खियों की बदौलत बेहतर तौर पर नशो व नमा पाती हैं। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है इस दुनिया को नुकसान देने के लिए। शहद की मक्खियाँ पौधों की अफ़ज़ाइश में मदद देती हैं, जिसके नतीजे में जंगलात, बागात और कुदरती मनाज़िर महफूज रहते हैं। आजकल जंगल की कटाई और बागात की कटाई दुनिया को क्लाइमेट चेंज के दाने पे लाके खड़ी हुई है, और बहुत सारी जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, धुआँ उगल रही हैं, बहुत सारा फासिल मवाद इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि ओज़ोन लेयर को ख़तरे में डाल रही हैं और इस दुनिया को ख़तरे में डाल रही हैं। खुराक की पैदावार में भी मावनत करती है शहद की मक्खी। दुनिया की कई ग़िज़ाएँ बिला वास्ता या बिल वास्ता शहद की मक्खियों पर मुनहसर है। अगर ये ना हो तो खुराक की किल्लत पैदा हो सकती है। शहद और दीगर मुफीद अज्जा। शहद एक मुकम्मल कुदरती ग़िज़ा है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज में मदद देता है। इसके अलावा मक्खियों का मोम और रॉयल जेली भी मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। अगर शहद की मक्खियाँ दुनिया में ना हों तो क्या होगा? अगर शहद की मक्खियाँ दुनिया से ख़त्म हो जाएँ तो ज़मीन पर ज़िंदगी शदीद मुतासिर होगी। ज़री बहरान, पोलिनेशन ना होने की सबब फसलें कमज़ोर हो जाएंगी और ग़िज़ाई पैदावार में शदीद कमी आएगी। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़री बहरान काफ़ी आ रहा है। जहाँ पे बारिशें होती थी वहाँ पे बारिशें नहीं हो रही हैं, और जहाँ पे बारिशें नहीं होती थी वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरा निज़ाम बिगड़ चुका है, और दुनिया इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है, और उसकी अदम तवज्जो की वजह से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। माहौलियाती अदम तवाज़ुन। शहद की मक्खियों के बगैर कई पौधे ख़त्म हो जाएंगे, जिससे फ़ितरत में अदम तवाज़ुन पैदा होगा। और इसके साथ साथ शहद की मक्खियों का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले शहद आता है। शहद, जो कि एक कुदरती दवा और ग़िज़ा है, मुकम्मल तौर पर नापैद हो जाएगा। फिर माशी नुकसानात भी हमारे ऊपर सर पे मंडलाएंगे। ज़राअत और शहद की सनत से वाबस्ता लाखों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे, जिससे आलमी मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श और सबसे बड़ी सनत ज़राअत है। शहद की मक्खियाँ हमारे कुदरती निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा हैं, और इनकी बका इंसानों और दीगर जानदारों के लिए बेहद ज़रूरी है। हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए, ज़्यादा दरख्त और फूल उगाने चाहिए, और उनके लिए महफूज माहौल फ़राहम करने चाहिए, ताकि कुदरत का ये अनमोल ख़जाना हमेशा हमारे लिए मौजूद रहे। शहद की मक्खियों की अहमियत के चंद कलीदी पहलू ऐसे हैं जो हमें बयान करने चाहिए। खुराक की पैदावार में किरदार शहद की मक्खियों में का काफ़ी है, ज़्यादा है। मक्खियाँ फलों, सब्जियों, गरियों और बीजों की पैदावार बढ़ाने में मदद देती है। सेब, आम, बादाम, खीरा, कपास और काफ़ी ऐसी अहम फसलें मक्खियों के बगैर मुनासिब तरीके से नहीं उग सकती, और उनकी पैदावार में काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ सकता है। मक्खियाँ जंगलात, घास के मैदानों और फूलों वाले पौधों की बका को यकीनी बनाती हैं, जो दीगर जानवरों के लिए खुराक और रिहाइश फराहम करते हैं। फिर इसके साथ साथ आलमी सतह पर मक्खियों की पोलिनेशन की मालियत अरबों डॉलर है, और ये एक किस्म की अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, जिससे मुंसलिक बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे अगर शहद दुनिया से ख़त्म हो जाती है। किसानों के लिए कुदरती खिदमत फसलों की पैदावार और मयार को बेहतर बनाती है। फ़र्ज़ किया अगर शहद की मक्खियाँ ना हों तो
جو کام پولینیشن کا وہ کرتی ہیں وہ اگر انسان کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑے تو وہ اگر ایک سبزی اگاتے ہیں تو سبزی کے پھولوں کو اس کے نر اور مادہ کو ملانے کے لیے ہر انسان کو ہر پھول کو آپس میں دن میں 3 سے 4 دفعہ رگڑنا پڑے گا، جس کی وجہ سے پولینیشن کا عمل ہوئے گا۔ لیکن وہی کام شہد کی مکھیاں مفت میں کر کے دیتی ہیں، اسی لیے انسانوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ شہد کے علاوہ مکھیاں موم، رائل جیلی اور پروپلس جیسی مفید مصنوعات بھی پیدا کرتی ہیں جو خوراک، ادویات اور کاسمیٹکس میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جس بھی انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں ادویات اور کاسمیٹکس کی، وہ دنیا میں اربوں ڈالر کی انڈسٹری، اور اس سے لاکھوں کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ مکھیوں کے ختم ہونے کے خطرات، اگر مکھیوں کی آبادی کم ہو جائے تو اس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ خوراک کی قلت ہو سکتی ہے، معیشتیں متاثر ہوں گی، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ مکھیوں کو بچانے کے لیے پھولدار پودے لگائیں، کیڑے مار ادویات کم کریں، مکھیوں کی چھتوں کی حفاظت کریں۔ مکھیاں قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے اور ان کے بغیر زندگی مشکل ہے۔ اسی لیے البرٹ آئنسٹائن کا یہ قول مشہور ہے، حالانکہ اس کی سائنسی طور پر ثابت نہیں ہے، اگر مکھیاں مر گئی تو انسان صرف 4 سال زندہ رہ پائے گا۔ تو دوستو، آج کی سٹوری ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔